धन ने अभी अभी अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर आईपीओ। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या है सुपर आईपीओ, ये कैसे काम करता है और आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो ये जो आप ऐप देख रहे हैं ये धन ऐप है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसको डाउनलोड करने का। इस ऐप में आप अगर अपने आईपीओ वाले सेक्शन में जाने के लिए ये आपका जो फंड्स वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपका आईपीओ वाला सेक्शन दिखाई देता है। इसमें यदि आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर दिखाई देगा। मेक श्योर कि आपकी धन की ऐप अपडेटेड हो। तो अपडेटेड ऐप में आपको यहाँ पर ये सुपर आईपीओ का फीचर दिख जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम आपको सुपर आईपीओ को एक्टिवेट करने का बोलेगा। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या लिखा है यहाँ पर। सुपर आईपीओ ऑटो अप्लाई फॉर हाई डिमांड आईपीओ, ऐसे आईपीओ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वो डिमांड किस चीज़ की, क्या टोटल की, रिटेल की, एचएनआई की, स्मॉल एचएनआई की या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी, वो आप सेट कर सकते हैं। कैसे आगे बताऊंगा मैं। और वो डिमांड जिसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें फिर ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन चली जाए। तो ये इसका एम है। नेवर मिस बिडिंग फॉर ए हाई डिमांड आईपीओ। हाई डिमांड आईपीओ को मिस मत करो, आप इससे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन हो जाती है। सेट योर प्रेफरेंस क्राइटेरिया टू ऑटो अप्लाई। ऑटो अप्लाई का क्राइटेरिया आप पूरा सेट कर सकते हो। प्री सेलेक्ट यूपीआई हैंडल फॉर आईपीओ। तो आपको आईपीओ का जो यूपीआई हैंडल आप उसमें डालेंगे उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑटोमेटिक अप्लाई, डोंट वरी, अगर आप उसमें उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन नहीं जाएगी, लेकिन आपको ये ऑटोमेटिक अप्लाई करेगा। आपको आपकी यूपीआई ऐप पर नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ आप ओके कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन चली जाएगी। बी नोटिफाइड ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी जो भी एप्लीकेशन सबमिट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपने पहली बार एक्टिवेट सुपर आईपीओ पे नीचे क्लिक करना है और ये क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब इसमें एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये आपका सेटअप है कि आप किस तरह का और कितना अमाउंट का एप्लीकेशन देना चाहते हैं। तो पहला सेटअप है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी रिटेल है या आपकी कैटेगरी एचएनआई है। अब समझिए, अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से कम की होती है तो आप रिटेल में जाएंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से ज़्यादा की होती है तो आप एचएनआई में जाएंगे। तो एचएनआई में जो है 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन, और ये रिटेल में 2 लाख से कम की एप्लीकेशन। ठीक है। अब रिटेल में जब आप एप्लीकेशन देते हैं, समझिए, तो वो चाहे आप एक लॉट के लिए दें, चाहे आप टोटल जो है मतलब लेट्स से 99,900 इतना अमाउंट कर दें। जैसे एक एप्लीकेशन लगभग जो है 15,000 के आसपास की होती है, तो लगभग 12 से 13 लॉट की एप्लीकेशन जो है वो 2 लाख से कम की रहती है। लेकिन अगर आपका आईपीओ बहुत ज़्यादा भरा है तो आपको वैसे भी एक ही लॉट मिलने वाला है। तो नॉर्मली रिटेल में लोग एक ही लॉट लगाते हैं। तो अगर आप रिटेल में हैं तो ये लगाइए। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन देनी है ऑटोमेटेड मोड में, लेकिन ये 100% ऑटोमेटेड भी नहीं है, फिर से बता दूं, आपको आपकी जो भी यूपीआई ऐप है उस पर नोटिफिकेशन आएगा, आप वहाँ अप्रूव करेंगे तभी एप्लीकेशन जाएगी। अब ये एचएनआई में जो है, जो एचएनआई में मिनिमम अमाउंट क्या होता है, तो उतने लॉट्स की वो 2 लाख से जस्ट ऊपर निकले तो वो आपका मिनिमम अमाउंट हो जाएगा। और एचएनआई में जो है मैक्सिमम अमाउंट क्या आता है, अगर आप ये मैक्स डालेंगे तो आपका जो 5 लाख से कम का जो अमाउंट होता है, 2 से 5 लाख आप एप्लीकेशन यूपीआई से दे सकते हैं। और 5 लाख से ऊपर जो है वो यूपीआई के थ्रू एप्लीकेशन अलाउड नहीं होती है, आपको अपने बैंक के थ्रू देनी पड़ती है। तो मैक्स मतलब 5 लाख से जस्ट कम जितने लॉट होंगे उतना एप्लीकेशन होगा, और मिनिमम मतलब 2 लाख से ऊपर जितना लॉट होगा। और इसमें भी यदि आपका एप्लीकेशन जो है वो कितना भी दिया हो, अगर बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो मिनिमम लॉट है जो कि 2 लाख के जस्ट ऊपर वाला जो है उतना ही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो अगर आप रिटेल में हैं तो नॉर्मली एक लॉट यहाँ पर जो है रख सकते हैं। तो ये हो गया कि आपने कितने अमाउंट का एप्लीकेशन देना है और किस कैटेगरी में देना है। ठीक है। ये एक और चीज़ ध्यान देखिए कि ये बोल रहा है कि हम सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ में ही, जो मेन बोर्ड आईपीओ जहाँ पे जो 15,000 का लॉट होता है मिनिमम, उन्हीं में हम अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, सुपर आईपीओ के थ्रू। इसमें आपकी एप्लीकेशन जो एसएमई आईपीओज आते हैं, चाहे वो बीएसई पे आए चाहे एनएसई पे आए, वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 लाख से ऊपर की होती है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो जो थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ, जो रेगुलर आईपीओज हैं जहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास का लॉट होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि कंडीशन क्या है। ठीक है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक कैटेगरी और
इज सब्सक्राइब्ड, इन दोनों का मतलब समझिए। मान लीजिए आप बोलते हैं कि जब टोटल सब्सक्रिप्शन उस आईपीओ का अगर 10x से ऊपर चला जाए, मतलब ऐसे, ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन दे दो। अब इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि अपना आईपीओ खुला है 100 करोड़ का और उसमें एप्लीकेशन आ गई 1000 करोड़ की, तो यानी टोटल एप्लीकेशन आपकी 10 गुना से ज्यादा आ गई। 100 पर 1000 आ गई, या 10 करोड़ पर 100 की आ गई, या 1000 करोड़ पर 10,000 करोड़ की आ गई, तो आपकी ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक चली जाए। आपके जो भी जीपे है, आपका फोन पे है, जो भी ऐप है, उस पर नोटिफिकेशन आए, आप अप्रूव करेंगे तो एप्लीकेशन चली जाएगी। या आप बोले कि नहीं, रिटेल जो है, लेट्स से जो भी आप भरना चाहे, रिटेल लेट्स से कि 10x हो जाए, या आप बोले नहीं रिटेल में अगर 5 गुना भी भर जाए तो मेरी एक एप्लीकेशन डाल दो, ये भी आप कर सकते हैं। या आपको रिटेल से ज़्यादा भरोसा हो सकता है कि आप बोलें कि मुझे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उस पर मैं बैट लेना चाहता हूं, तो वो आप उसमें QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो आप बोलें कि कम से कम 2 गुना भरा हो। लेट्स से सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। तो मान लीजिए आप बोलें कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जितना पोर्शन है उससे 2 गुना पैसा लगाएं, तब मेरी एप्लीकेशन जाए। मेरी एप्लीकेशन कितनी जाए? इतनी जाए। या आप बोलें कि जो बड़े HNI हैं वो कम से कम 5 गुना भरें तो मेरा जाए। जो भी आप कंडीशन आपको रखनी है वो सब आपकी मनमर्जी पे है। तो आपने अपना ये रिटेल जो है वो सेलेक्ट करना है या HNI सेलेक्ट करना है। आपके इसमें से कौन सी कैटेगरी पर आप चाहते हैं कि आपकी IPO एप्लीकेशन जाने की कंडीशन चेक हो, वो आप सेलेक्ट कीजिए। और वो कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो चेक कीजिए। और ये चेक करने के बाद आपका जो भी UPI ID है वो आप यहाँ पर भर देंगे। तो ये आपको जो ये ब्लर एरिया दिख रहा है, यहाँ पर मेरी UPI ID लिखी हुई है। और ये भरने के बाद आप ये नीचे जो बटन है एक्टिवेट सुपर IPO, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही आपको एक OTP आएगा। और मैं अपना OTP यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा OTP आ गया है 786086। तो ये मैंने OTP जो है वो यहाँ पर डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर कन्फर्म विद OTP के लिए मैं जो है वो क्लिक करूँगा। और नीचे कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सेव योर IPO सेटअप, तो ये कन्फर्म मैं यहाँ पे इसको मैंने जो है वो कन्फर्म कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि सुपर IPO इज़ ऑन। तो अब मेरा सुपर IPO जो है वो ऑन हो गया है। और मैंने जो कंडीशन लगाई है वो लगाई है कि टोटल में 10x के ऊपर जब भर जाए तो मेरा लगभग 15,000 के आसपास का एक लॉट एप्लीकेशन लग जाए। तो देखिए आपको क्लियर बता रहा है फिर से कि मैंने 10x में लगाई है, एक लॉट के लिए लगाई है, और मैंने टोटल अमाउंट पे लगाई है कि सबका मिला के 10x से ऊपर हो जाए। और अब मैं गो टू IPO जाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो है IPO का पेज बिल्कुल नॉर्मल जैसे IPO खुलता है वो यहाँ पर जो है खुल गया है। और नीचे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये बता रहा है कि सुपर IPO इज़ ऑन। और कभी भी आप इसको ऑफ करना चाहें, पॉज करना चाहें, तो यहाँ पे आपको नीचे एडिट सुपर IPO का ये दिख जाएगा। तो ये अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही IPO खुले हुए हैं, तो आपको यहाँ ये पेज पर ऊपर ही दिख गया है। अगर IPO की लिस्ट लंबी हो तो थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, आपको सबसे नीचे ये एडिट सुपर IPO जो है वो दिख जाएगा। इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, या लॉट साइज़ चेंज करना है, ये चेंज करना है, जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पर जो है वो जो भी चेंज, लेट्स से आप इसकी बजाय आप चाहते हो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो है वो 10x पे जाए, तब अपडेट करो। तो ये ऐसे मैंने चेंज किया है, इसको मैं सेम रख रहा हूँ। और ये अपडेट सुपर IPO पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये सेव हो गया। कभी भी आपको लगे कि बस अभी मैं इसमें एप्लीकेशन और नहीं डालना चाहता हूँ, तो आप इसको डिलीट करना चाहें तो आपने फिर यहीं एडिट सुपर IPO पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको डिलीट का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये कन्फर्मेशन मांगेगा। आपने कन्फर्मेशन पर क्लिक करना है और आपकी ये जो सुपर IPO का जो आपने जो परमिशन दिया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आपको नहीं दी जाएगी। और ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चालू रखने वाला हूँ। तो मेरा एडिट सुपर IPO आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इनमें से कोई भी सेटअप आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाय द वे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।